पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल को 20 बिलियन डॉलर के हथियार और लड़ाकू विमान देने को मंजूरी दी है। मंजूरी का जो ऐलान है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है। जिन हथियारों को या लड़ाकू विमानों को मंजूरी दी गई है उनमें 50 F-15 लड़ाकू विमान और इसके अलावा हवा से हवा में मार करने वाले मध्यम दूरी के 30 एमराम्स मिसाइल और 120 के टैंक के गोले और इनके अलावा मोर्टार और सैन्य गाड़ियां, ये सब कुछ इसमें शामिल हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक टैंक के जो गोले हैं वो तो इजरायल को जल्दी ही मिल जाएंगे, उसकी आपूर्ति जल्दी हो जाएगी। अलबत्ता जो 50 की तादाद में F-15 लड़ाकू विमान देने का फैसला किया गया है उसके निर्माण और आपूर्ति में लंबा वक्त जो है वो लग सकता है। हथियारों की नई खेप देने के पीछे अमेरिका की मंशा जहां इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है, वहीं ईरान जैसे देशों को संदेश देने की भी है कि अमेरिका इजरायल की सुरक्षा हर कीमत पर करेगा। तेहरान में हमास चीफ हानिया के मारे जाने के बाद से ही इजरायल ईरान के बीच जो है तनाव चरम पर है। ईरान जो है वो इजरायल से बड़ा बदला लेने की कोशिश में है और लगातार ये आशंका बनी हुई है कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, जबकि अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान ऐसा न करे। इसके लिए अमेरिका इजरायल को हथियार तो दे ही रहा है, साथ ही साथ इलाके में अपनी जो सामरिक मौजूदगी है वो भी बढ़ा रहा है। भूमध्य सागर में उसने अपने बेड़े भेजे हैं, इसके अलावा मध्य पूर्व में उसने अपनी जो मिसाइल सिस्टम्स है उसको भी मजबूती दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को 1000 और 2000 किलो के बमों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी ताकि उसका इस्तेमाल जो है इजरायल राफा ऑपरेशन में ना कर सके, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस तरह के बमों से आम लोगों का जो नुकसान है वो ज़्यादा होता है, जान माल का नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन इजरायल राफा समेत पूरे गाजा में अपने हिसाब से हमले करता रहा है। इजरायल पर वार क्राइम के भी कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिका जो है इजरायल को हथियारों की बड़ी खेप दे रहा है। अमेरिका की दलील रही है कि इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है और इसके लिए अमेरिका उसकी हर तरह से मदद करेगा, खासतौर पे उस तरह के हथियारों से जो उसके आत्मरक्षा के काम आए और हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के काम आए।